हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साउथ चाइना सी भारत, चीन और अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है। अब जब चीन साउथ चाइना सी में उल्टी सीधी हरकत कर रहा है तो क्या भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चीन को साउथ चाइना सी में घेरना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पहले जानते हैं साउथ चाइना सी चीन के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, अब चीन इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसके अलावा उसने राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी विश्व में अपना कद बहुत बढ़ाया है। यही कारण है कि उसको अब यह कंफ्यूजन हो गया है कि वो दक्षिण एशिया की एक निर्विवाद शक्ति बन चुका है और यहाँ पर जो चाहेगा वो कर लेगा। इसका सीधा उदाहरण है साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दादागिरी। चीन इस समुद्री इलाके पर उसके पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी करके अपना विस्तार को बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी की 90% हिस्से को अपना मानता है। साउथ चाइना सी समुद्री इलाके पर चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान देश अपना दावा कर रहे हैं। खासकर पारासेल और स्प्रातली नामक 2 बड़ी द्वीप समूह विवाद का मुख्य कारण है। चीन उन्हें अपना बताता है, जबकि फिलीपींस आदि देशों का कहना है ये उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पारासेल द्वीप समूह पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था, लेकिन जब दक्षिण वियतनाम और चीन के बीच जंग हुई थी तब दक्षिण वियतनाम चीन के सैनिकों को मारकर इस पूरे द्वीप समूह पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन चीन 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी कर रखा है। ये लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। अब आप जो इमेज पे रेड लाइन देख रहे हैं उसे चीन की 9 डैश लाइन कहते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के रूल के हिसाब से किसी भी देश के समुद्री किनारे से 22 किलोमीटर एरिया तक सिर्फ उस देश का ही हक है। वहां से 370 किलोमीटर दूर तक एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है इस पर अधिकार तो सिर्फ एक देश का होता है, लेकिन उस जल सीमा में कोई भी देश का जहाज बेरोकटोक जा और आ सकते हैं। इसके बाद के एरिया को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा कहते हैं। वहां कोई भी देश किसी भी प्रकार के इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकता है। आप अब इमेज पे जो ब्लू लाइन देख रहे हैं साउथ चाइना सी में, ये लाइन हर देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आप देख पा रहे होंगे चीन की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत कम है, लेकिन चीन कहता है साउथ चाइना सी में चाइना वाड़ है, इसलिए ये पूरा इलाका चीन का है। उस हिसाब से तो पूरा भारत महासागर हमारा होना चाहिए। देखिए, आपको चीन की ये तर्क से हंसी आ सकता है, लेकिन चीन की ये खूबी है कि वो बुरा काम भी कॉन्फिडेंस के साथ करता है। अब जानते हैं साउथ चाइना सी चीन के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, चीन की जरूरत का जितना ऑयल इंपोर्ट होता है उसमें से 80% क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी होते हुए चीन आता है। इसके साथ इस एरिया में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में 18 से 20 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल, 350 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा नेचुरल गैस है। देखिए, कुवैत में टोटल 13 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए साउथ चाइना सी में कितना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है और चीन क्यों इस इलाके के लिए मर रहा है। इसके साथ दुनिया का 10% मछली इस इलाके से पकड़ा जाता है, जिससे एशियन देश के अलावा करोड़ों चीन के लोगों को खाना मिलता है। इसलिए चीन साउथ चाइना सी का लगभग 90% इलाके को अपना हिस्सा बताकर वहाँ की बाकी देशों को धमकाता है। अब जानते हैं साउथ चाइना सी अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, साउथ चाइना सी होते हुए दुनिया का 50% क्रूड ऑयल टैंकर गुजरता है। इसके साथ ये इलाका दुनिया का मेजर ट्रेड रूट भी है। साउथ चाइना सी होते हुए ही एशिया के बाकी देश, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचा जा सकता है। दुनिया का 33% कमर्शियल शिप्स इस इलाके से गुजरते हैं। मतलब हर साल लगभग 3 ट्रिलियन से ज़्यादा ट्रेड इस रूट से होता है। अमेरिकन कंपनी जो चीन या एशियन कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी साउथ चाइना सी होते हुए जाता है। चीन अब साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहाँ क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। इसके साथ इस एरिया में जितने भी देश हैं, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये सब चीन के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सब देश अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ही इस इलाके में चीन को कड़ा जवाब दे सकता है। जब भी चीन इस इलाके में अपनी नौसेना के जरिए कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो अमेरिका अपने वारशिप्स को साउथ चाइना सी में जरूर भेजता है। मैं आपको कल बताया था कैसे चीन कोरोना का फायदा उठाकर साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया है और चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने वारशिप्स को भेजे हैं। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, क्या भारत को भी साउथ चाइना सी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने वारशिप्स को भेजना चाहिए? मतलब आगे आने वाले टाइम पे साउथ चाइना सी में
चीन के खिलाफ जो भी रणनीति बनता है, क्या भारत को भी उस रणनीति में शामिल होना चाहिए? पहले जानते हैं साउथ चाइना सी भारत के लिए जरूरी क्यों है। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इस रास्ते से होता है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार देशों में से आसियान के देश है। 2017-18 में इंडो आसियान बायलैटरल ट्रेड $81 बिलियन था। भारत आसियान कंट्री से $47 बिलियन के प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था और $34 बिलियन एक्सपोर्ट किया था। मतलब उस एरिया में डिस्टर्बेंस हुआ तो इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। देखिए, हमारा ONGC विदेश साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ मिलकर ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करता है। ये एरिया वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। फिर भी चीन भारत को कई बार कह चुका है इस एरिया से ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को बंद करे। चीन कई बार अपने नेवी शिप्स को ONGC ब्लॉक के पास भेजा है। इसके साथ चीन साउथ चाइना सी में जितना स्ट्रांग होगा भारत के लिए उतना खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद चीन का नज़र भारत महासागर पे रहेगा। आप कई बार न्यूज पे सुना होगा चीन की सबमरीन और वारशिप्स भारत महासागर में चोरी छिपे आते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, हम अपने नेवी शिप्स को साउथ चाइना सी में क्यों नहीं भेजे, ताकि चीन को एक स्ट्रांग मैसेज जाए। बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन हम पर नाराज होकर दुश्मन बन जाएगा। अब मुझे बताओ, चीन कब हमारा दोस्त था? तिब्बत, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम, कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देना और अब घटिया रैपिड टेस्टिंग किट भेजना, क्या आप ये सब बात भूल गए हैं? देखिए, चीन भारत को कमजोर करना चाहता है और वो शुरू से इस पर काम कर रहा है। हम चीन को जवाब दे या ना दे, चीन भारत विरोधी काम पहले करता था, अब कर रहा है, आगे भी करेगा। अब ये हम पर है, क्या हम डर के रहेंगे या फिर आंख में आंख डालकर बात करेंगे? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।